चलिए अब हम तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय छोड़ दिए हैं आप लोग के लिए, क्योंकि वह मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो रचित मंत्र है, मंत्र एक कहानी है, उसको आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, कहानी को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगले दिन हम आपको उससे रिलेटेड जो यानी उसके अंतर्गत जितने प्रश्न बनते हैं उसको हम सेंड कर देंगे और आप उसका आंसर लिख करके चेक करवा लीजिएगा। ठीक है, जो कठिन लेसन है उसको हम पढ़ा दे रहे हैं हम। यह भी निबंध है तीसरा जो है गुरु नानक देव, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। तो चलिए आज का हमारा शीर्षक है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका पहला पैराग्राफ जो है उसको चलिए देखा जाए। पहले पैराग्राफ में क्या कहा गया है, आदि अंत लिखेंगे, फिर संदर्भ तो बता ही दिए हैं, बस यहाँ लेखक का नाम चेंज करेंगे और लेशन का नाम। यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख देंगे रचयिता, और पाठ का नाम गुरु नानक देव। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके प्रसंग में पहले जो क्या कहते हैं पैराग्राफ है उसका प्रसंग आप लिखेंगे कि द्विवेदी जी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गुरु नानक देव के जन्मदिन का महत्व बताते हुए उनके प्रति भक्तों की असीम श्रद्धा को व्यक्त किया है। गुरु तो भक्तों के हृदय में प्रतिक्षण प्रकट होते रहते हैं, इस भावना का सहज आध्यात्मिक रूप भी प्रस्तुत किया है। ठीक है ना। उनके जन्म दिवस के महत्व को भी बताए हैं और यह भी बताए हैं कि इस भावना का सहज आध्यात्मिक यानी कि उनके आध्यात्मिक रूप को भी यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। गुरु तो भक्तों के हृदय में प्रतिपल प्रकट होते रहते हैं। किसका कहना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। तो चलिए देखते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि है। कौन सी? कार्तिकी पूर्णिमा, यानी कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा तिथि है वह इस देश का बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। तिथि माने दिन है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई न कोई उत्सव माने त्योहार होता है, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। जो लोग कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा नहान, उसी को बताया गया है। शरत काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर प्रकाशित होता है। यानी वैभव का अर्थ होता है कि समृद्धिशाली। शरत काल का पूर्ण चंद्रमा यानी शरत काल समाप्त हो जाता है। यहाँ शरद ऋतु यानी 6 ऋतुएं होती है ना, तो वही बताया गया है कि जो शरत काल का पूर्ण चंद्रमा होता है उस दिन, किस दिन? कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने पूरे वैभव यानी पूरे प्रकाश के साथ होता है। आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथन हो जाता है। ये सब एक तरह से बताया गया। वातावरण उस समय कैसा वातावरण हो जाता है उसी की बात यहाँ पर किया है। मानो आकाश निर्मल हो गया, चारों दिशाओं में प्रसन्नता छाई हुई है, वायुमंडल शांतपूर्ण है और पृथ्वी पर धरती पर चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, हरा भरा सब धरती दिख रहा है। जल प्रवाह मानो मृदु मंथन कर रहा हो। मृदु माने मीठा होता है, यानी उसमें से मीठे यानी कि कोमल मीठा मंथन हो रहा है। कहाँ? जल प्रवाह में, नदियों में, तालाबों में, सागर में। कुछ आश्चर्य नहीं कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त यानी कि हृदय मन उद्वेलित हो उठे। इसी दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का अर्थ होता है जन्म का उत्सव मनाया जाता है। आकाश में जिस प्रकार खोडस कला, खोडस मन होता 16 कला से पूर्ण चंद्रमा को माना गया है कि 16 कला चंद्रमा के अंदर होते हैं। 16 कलाओं से पूर्ण रहते हैं चंद्रमा। अपनी कोमल स्निग्ध माने प्रेम भी होता है, कोमल एक तरह से कह सकते हैं सुकोमल, यानी कोमल प्रेम किरणों से प्रकाशित होता है। कौन? चंद्रमा। उसी प्रकार मानव का मन चित्त माने मन में भी, मानव के मन में भी
किसी उज्जवल प्रसन्न ज्योति पुंज का जन्म आविर्भाव होना स्वाभाविक है, जन्म होना स्वाभाविक है। गुरु नानक ऐसे ही 16 कलाओं से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। मानव में भी श्रेष्ठ, महा का अर्थ होता है श्रेष्ठ। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि आकाश में जिस प्रकार 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा प्रकाशित होता, ठीक उसी प्रकार मानव के मस्तिष्क में किसी ज्योति पुंज का उत्पन्न होना अत्यंत स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही 16 कलाओं से युक्त स्निग्ध ज्योति महामानव थे। हमारे देश के जनता बहुत समय से गुरु नानक के जन्म को कार्तिक महीने के पूर्णिमा के दिन मनाती आ रही है। गुरु नानक देव तो किसी एक ही दिन अपने भौतिक शरीर से प्रकट हुए होंगे, किंतु श्रद्धालु भक्तगणों के हृदय में तो वे हमेशा ही आध्यात्मिक रूप से प्रकट होते रहते हैं। यद्यपि भौतिक रूप से जन्म लेने को महत्व दिया जा रहा है, फिर भी प्रतिक्षण आध्यात्मिक दृष्टि से जन्म लेने का अधिक महत्व समझा जाना चाहिए, ऐसा लेखक का मत है। यद्यपि इतिहास के विद्वानों के मत में उनकी जन्म तिथि संबंधित विवाद है, यानी कि कुछ विद्वान उनकी जन्म तिथि को लेकर के विवाद करते हैं, यानी कि आलोचनाएं करते हैं, किंतु इस देश की जनता का सामूहिक मन इसी बात पर विशेष ध्यान नहीं देता, इस बात पर विशेष ध्यान नहीं देता कि इनके जन्म को लेकर के विवाद है। कुछ विद्वान अलग मत के हैं, उनके मन में जो मन संबंधी धारणा बनी हुई है उसके लिए वही सत्य है। जो उनके अंदर जो धारणा बन चुकी है वही उनके लिए सत्य। किसके लिए? जनता के लिए। उसे तो इसके माध्यम से अपने गुरु को पूजना है, सो वह कार्तिक पूर्णिमा को पूज लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है, गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में, पार्थिव का अर्थ होता है पृथ्वी से जुड़ा होना, ठीक है, आविर्भाव हुए होंगे, लेकिन भक्तों के चित्त में प्रतिक्षण प्रकट होते रहते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, लेकिन परंतु कह सकते हैं, लेकिन प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। ठीक है, चलिए दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। इसमें भी आदि अंत लिख दीजिएगा, शुरू के शब्द लिख दीजिएगा और अंत के शब्द लिख दीजिएगा, और इसका भी प्रसंग लिख दीजिएगा। प्रसंग में लिखिएगा कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी गुरु की महिमा की ओर संकेत करते हुए कहा है कि मन में जब कभी भी गुरु प्रकट हो जाए वही क्षण हर्षित कर देने वाला होता है। इसी बात को इस पंक्ति में समझाया गया है। तो क्या कहा गया है? कह रहे हैं कि गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाए वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नौ नौ भवस्य जायमानः। गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर, नौ नौ का अर्थ होता है नया नया, भवस्य का अर्थ होता है हो, जयमान यानी कि जय गान, नए नए रूपों में, नए नए तरीकों से उनका जन्म हो, या ये भी कह सकते नए नए रूपों में हम उनका भक्ति करें। तो चलिए अभी हम देखते हैं आगे, इसका भी व्याख्या भी कर रहे हैं। पहले इसको देखा जाए। पहले आप जो किताब में लिखा उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम उसको व्याख्या विस्तृत करेंगे, समझाएंगे। आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हैं यहाँ पर दिया है, उसी का अर्थ दिया है। तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। ठीक है,
हजारों वर्ष से शरत काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समिष्टि चित्त आह्लाद मन होता है प्रसन्नचित, चित्त माने मन, अनुभव करता है। हम रामचंद्र कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी प्रेम को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस यानी कि मन के अनुकूल है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट करती है। आह्लाद माने प्रेम प्रकट करती है। इसमें यही बताया लेखक का मत है कि गुरु किसी भी शुभ मुहूर्त में हृदय उत्पन्न हर्षोल्लास हृदय उत्पन्न में जो हो जाए वही समय उसी मुहूर्त आनंद का है, प्रसन्नता का है। वह ऐसा समय है जो जीवन में हर्षोल्लास भर देने वाला होता है। परमात्मा की ये महान विभूतियां प्रतिक्षण भक्तों के हृदय में, ये हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? जो हम पढ़ाए हैं उसी की व्याख्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। जन्म लेकर नित्य नया रूप धारण करती रहती है। सच है कि गुरु तो हर क्षण चित्त भूमि अर्थात मन में उत्पन्न होकर नए नए होते रहते हैं। भक्तों के लिए ऐसा क्षण उत्सव का है, उल्लास का है। हजारों वर्षों से शरत काल की यह तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ वह महामानव का याद कराती रही है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का तादात्म्य करने से, तादात्म्य मतलब होता है एक तरह से कह सकते हैं मिलाप महामानवों का, या सम्मान भी कह सकते हैं। इस देश का समष्टि चित्त यानी मन प्रसन्नता का अनुभव करता है, यानी समष्टि यानी सबका। हम लोग रामचंद्र कृष्णचंद्र इत्यादि कहकर इसी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। गुरु नानक के साथ इस पूर्ण चंद्रमा का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मन में यानी भारत में रहने वाले लोगों के मन के अत्यंत अनुकूल है। आज भारतीय जनता गुरु नानक को स्मरण करके प्रसन्नता का अनुभव करती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।